क्या वाकई रूस की आलमी हुक्मरानी का दौर शुरू हो गया है? एक ऐसी पेशगोई बाबा वांगा की थी तो किसी को यकीन नहीं था कि सोवियत यूनियन टूटने के बाद भी रूस अपने कदमों पर खड़ा हो सकेगा। शोबिज़ और एंटरटेनमेंट से मुतालिक वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बुल्गारिया की नाबीना नजूमी बाबा वांगा की एक और पेशनगोई सच साबित हो गई। 1996 में 50 साल की उम्र में इंतकाल कर जाने वाली बाबा वांगा ने रूस के बारे में पेशनगोई की थी और अब रूस और यूक्रेन की जंग में खातून नजूमी बाबा वांगा की पेशगोई के काफी चर्चे हो रहे हैं, क्योंकि बाबा वांगा ने 1979 में ही बता दिया था कि यूरोप के बंजर होने के बाद रूस दुनिया पर हुक्मरानी करेगा। अनहानी बाबा वांगा की रूस और यूरोप से मुतालिक इस पेशनगोई से पूरी दुनिया बिलखसूस यूरोप को खौफ में मुब्तला कर दिया है। बाबा वांगा की पेशनगोई में ये बात वाजिया नहीं थी कि ऐसा कब होगा और किन हालात में यूरोप को तबाही का सामना होगा और रूस दुनिया पर छा जाएगा, जबकि पेशनगोई में लफ्ज़ प्यूटन भी शामिल नहीं बल्कि सिर्फ व्लादिमीर का जिक्र है, जिसके मायने है ताकतवर शख्स के हैं, जिसके माने ताकतवर शख्स के हैं। उन्होंने कहा था कि सब बर्फ की तरह पिघल जाएगा, लेकिन सिर्फ व्लादिमीर की ताकत और रूस की शान शौकत बाकी रह जाएगी। अलबत्ता अब यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद मुबसरीन बाबा वांगा की इस पेशनगोई को मौजूदा हालात से जोड़ रहे हैं कि वांगा की पेशनगोई इस जंग के हवाले से थी। अगर बाबा वांगा की पेशगोई रूस के मौजूदा हमले से मुतालिक ही है तो फिर मुमकिन है कि जंग यूक्रेन से निकलकर दीगर ममालिक में फैले और फिर नेटो ममालिक भी इसमें कूद जाए, जिसके नतीजे में तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाए जिसका फातिह रूस हो। नाबीना खातून ने 9/11 के दहशतगर्द हमलों, ब्रिगेस्ट और एशिया में सुनामी समेत आलमी वाकयात की दुरुस्त पेशगोई की थी। दुनिया के खात्मे के बारे वांगा कहती हैं, यूरोप ने जंग के बायस 2025 में यहाँ की आबादी गायब हो जाएगी। 2033 में कुछ शमाली और कुछ जनूबी पिघल जाएंगे और दुनिया भर में पानी की सतह बढ़ जाएगी। 3797 में दुनिया खत्म हो जाएगी, मगर इंसान किसी और निजाम शमसी की तरफ हिजरत कर जाएगा और कायनात खत्म होगी। बाबा वांगा के मानने वालों का कहना है कि उन्होंने शहजादी डियाना की मौत, सोवियत यूनियन के खत्म होने, जर्मनी के मशरिक और मगरिब के इत्तेहाद और 2004 में थाईलैंड की सुनामी जैसी बड़ी पेशगोइयां की थी जो पूरी हुई। बुल्गारिया में रहने वाली नाबीना नजूमी बाबा वांगा के बारे में कहा जाता है कि बिनाई न होने के बावजूद वो आने वाले मुस्तकबिल को वाजिया तौर पर महसूस कर सकती थी। इन्होंने रवां साल 2022 के बारे में भी कई पेशनगोई कर रखी है। बाबा वांगा के मुताबिक 2022 में ऑस्ट्रेलिया और एशियाई ममालिक को आइंदा साल सैलाब और जलजले का सामना होगा, जिससे कई जिंदगियां जाया हो जाएंगी। जहां दुनिया पहले ही कोरोना वायरस जैसी आलमी वबा के शिकंजे में है, वहां बाबा वांगा के मुताबिक मुहक्किकीन साइबेरिया में एक मुहल्लिक वायरस दरियाफ्त करेंगे। ये वायरस लोगों में बहुत तेजी से फैलेगा, जबकि इससे बचने के इंतजामात करने में भी बहुत वक्त लग जाएगा। नाबीना खातून नजूमी की पेशगोई के मुताबिक भारत की कई रियासतों को 2022 में भी टिड्डी दिल के हमले का सामना करना पड़ेगा, जिससे फसलें तबाह होने का खदशा है। इससे कबल 2020 में भी रियासत गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में टिड्डी दिलों के हमला किया था। इनका मुताबिक इस साल लोग मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर पर ज्यादा वक्त गुजारेंगे। इनकी ये आदत रफ्ता रफ्ता नशे की शक्ल अख्तियार कर लेगी, जिससे लोगों की जहनी हालत खराब हो जाएगी। बाबा वांगा की बहुत सी पेशगोइयां ठीक भी नहीं हो सकी, जैसा कि उन्होंने 2010 से 2014 के दौरान एटमी जंग की पेशगोई की थी, लेकिन बाबा वांगा की जानिब से की गई पेशनगोइयों में से 80% दुरुस्त साबित हुई। बुल्गारिया की जुबान में बाबा, दादी या नानी को कहा जाता है। बाबा वांगा जनवरी 1911 में बुल्गारिया में पैदा हुई थी और वो एक मशहूर मजहबी पेशवा जड़ी बूटियों की हकीम थी। इनके मुतालिक मशहूर था कि वो गैर मामूली और पुरअसरार सलाहियतों की मालिक है। इनके इलाज से बीमारी ठीक हो जाती है। बाबा वांगा की पेशगोइयों की तरह इनकी जिंदगी भी हैरत का नमूना है, जो इंतहाई कम उम्री में एक हादसे का शिकार होकर नाबीना हो गई, लेकिन इससे इन्हें वो पुरअसरार ताकतें हासिल हो गई जिनकी बदौलत इन्होंने पेशगोइयां की। मकदूनिया में पैदा होने वाले बाबा वांगा की पैदाइश भी कबल अज वक्त हुई थी, जिसकी वजह से वो कई तबी पेचीदगियों का शिकार थी और बामुश्किल मौत के मुंह में जाने से बची। बाबा वांगा का बचपन इंतहाई गुर्बत में गुजरा। 3 साल की उम्र में इनकी वालिदा इंतकाल कर गई और इनके वालिद को हमसायों और माँ बाप के दोस्तों ने बाबा वांगा की परवरिश की। वो 7 साल की थी जब इनका वालिद जंग से वापस आ गया और इसने दूसरी शादी कर ली। बचपन में बाबा वांगा की पसंदीदा खेल ये था कि वो डॉक्टर बनकर दूसरे बच्चों को
मरीज बनाकर इनका इलाज करती थी। बाबा वांगा 12 साल की थी जब इन्हें वो हादसा पेश आया जिसने इनकी बेनाई छीन ली। वो अपने कजन्स और दीगर बच्चों के साथ खेल रही थी कि इन्हें खौफनाक तूफान आया और हवा ने इन्हें उठाकर दूर खेतों में फेंक दिया। जमीन पर गिरने के बाद गिर्द की वजह से आंखें ना खोल सकी और जब खुली तो पता चला कि इनकी बेनाई खत्म हो चुकी है। इनके वालिद ने इनकी आंखों के 3 ऑपरेशन करवाए लेकिन इनकी बेनाई वापस ना आई। इसके बाद इन्हें नाबीनों के स्कूल में भेज दिया गया। अभी 2 साल ही हुए थे कि बाबा वांगा की सौतेली माँ मर गई और इसके बाप ने सौतेली बहन भाइयों की देखभाल के लिए इसे स्कूल से वापस बुला लिया। 18 साल की उम्र में इन्हें एक खतरनाक बीमारी लाहक हुई और वो एक बार फिर मौत के मुंह में बाल बाल बची। इब्तदाई तौर पर इन्हें अजीब और गरीब ख्वाब आने शुरू हुए जिनमें इन्हें पुरस्कार आवाजें सुनाई देती और वो मर जाने वालों से और दरख्तों से बातें करने लगी और उन्होंने पेशगोइयों का सिलसिला शुरू कर दिया जिसके बारे में अब पूरी दुनिया जानती है कि उन्होंने कभी कोई पेशगोई तहरीर नहीं की बल्कि हमेशा अपने पास मौजूदा लोगों को बताई जो इन्होंने महफूज कर ली।